So in last lecture, we discussed about the coupling, right? मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जब हम बनाते हैं, मल्टी स्टेज मीन्स, मल्टी स्टेज मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी स्टेज एम्पलीफायर? हाँ बोलो। हाँ, मतलब देर आर वेरियस स्टेजेस। एम्पलीफायर्स को बहुत बार कैस्केड कनेक्शन में कनेक्ट किया जाता है और एक ही सिग्नल को ऑल लेवल्स पे एम्पलीफाई किया जाता है, सो दैट ओवरऑल वो गेन जो है वो हमें ज्यादा मिले, तो उसको कहते हैं कैस्केड एम्पलीफायर। तो ये दो एम्पलीफायर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करेंगे, उसकी जो मेथड्स है दे आर दी कपलिंग मेथड्स, और 3 कपलिंग के मेथड्स हमने देखे। तो फाइनली ये सब ज्वाइन करके हमें एक एम्पलीफायर मिलेगा, वेदर इट इज मल्टी स्टेज और इट इज सिंगल स्टेज, और उसमें कितने भी स्टेजेस होंगे। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, आई थिंक इवन बैच का हो गया है, उसमें हमने एफईटी एम्पलीफायर देखा, बराबर। और उसमें वो एफईटी एम्पलीफायर में वो जो कपलिंग और बायपास होते हैं वो कनेक्टेड थे, राइट। जो सर्किट हमें दिया था उसमें कपलिंग एंड बायपास कैपेसिटर्स वर कनेक्टेड। तो ये एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, अभी हमारा एम्पलीफायर का काम क्या है? एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। तो जनरली ये होता है, हम साउंड सिग्नल के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारा स्पीकर है एंड उसको इनपुट दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया उसको, तो वो एम्पलीफाई करके देन वी कैन हियर द साउंड। तो जब ये ऑडियो सिग्नल होता है, तो ऑडियो सिग्नल में आप देखते होंगे बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं या सॉन्ग्स होते हैं, या हम जो बात करते हैं दैट इज ऑल्सो ऑडियो सिग्नल। तो वो इट कंप्राइज ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसी। ये एक ऑडियो सिग्नल में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज रहती है, एंड आपका जो एम्पलीफायर है वो हर फ्रीक्वेंसी पे आपको सेम रिस्पॉन्स नहीं देता। दैट इज वाई वी लर्न दी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। जो हमारा एक्सपेरिमेंट था एफईटी एम्पलीफायर का, उसमें हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मतलब हमने क्या क्या किया था उधर? फ्रीक्वेंसी को, हाँ, क्या हमने एम्पलीट्यूड चेंज किया था या एम्पलीट्यूड सेट करके रखा था? रीडिंग्स होंगे ना, पीछे ही लिखते हो ना रीडिंग्स, ईओई के बुक्स के पीछे रीडिंग्स लिखे होंगे एफईटी एम्पलीफायर के। मिले एफईटी एम्पलीफायर के रीडिंग्स? इवन बैच के पास है, मिले क्या रीडिंग्स? क्या किया था उसमें? क्या किया था उसमें? अरे रीडिंग देखो, रीडिंग किधर है? हाँ निहांशु, क्या किया था उसमें? हाँ फ्रीक्वेंसी, एंड व्हाट अबाउट वोल्टेज? हाँ वो कौन आया था कल? रमेश। इनपुट वोल्टेज लिखा ही नहीं था ना तुम लोगों ने? हाँ, तो इनपुट वोल्टेज नहीं लिखा था, उधर ही गड़बड़। वो इनपुट वोल्टेज हमने चेंज नहीं किया था, वो हमने कांस्टेंट रखा, बट वी गो ऑन वेरिंग फ्रीक्वेंसी। और ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे आपको सेम आउटपुट वोल्टेज मिला है क्या? डिफरेंट मिला है। मतलब ऑफ कोर्स आउटपुट वोल्टेज अगर अलग अलग है, वी इन भी वी इन सेम है, तो गेन क्या होगी? गेन का फॉर्मूला क्या है? वोल्टेज गेन का फॉर्मूला? हाँ, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, तो गेन इज लाइक एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या रहेगा?
आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अभी आउटपुट वोल्टेज चेंज होते जा रहा है और वी इन तो सेम है, तो गेन क्या होगा, गेन भी चेंज होगा, राइट। तो वो जो मैं बता रही थी कि हर एक फ्रीक्वेंसी पे यू डू नॉट गेट सेम गेन, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू फाइंड आउट इसका फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है। ऐसी कौन सी रेंज है जहां पे वो फ्रीक्वेंसीज के लिए उसको सेम गेन मिल रहा है, आगे पीछे थोड़ा, ओके। उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, जहां पे हम वोल्टेज सेम रखते हैं, एम्पलीट्यूड इज सेम, बट हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं, एंड देन वी चेक कि कौन से फ्रीक्वेंसी पे मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है एंड कितना गेन मिल रहा है, ओके। सो राइट डाउन फर्स्ट अबाउट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अ प्रैक्टिकल एम्पलीफायर सर्किट, a practical amplifier circuit is meant to is meant to raise the voltage level, is meant to raise the voltage level of input, meant to raise the voltage level of input. Input signal input signal may not be single frequency, may not be single frequency, but consists of but consists of band of frequencies, consists of band of frequencies. For example, for example, electrical signal electrical signal produced by human voice produced by human voice or by musical orchestra or by musical orchestra. ऑर्केस्ट्रा का स्पेलिंग आता है ORCHESTRA, may contain frequencies from may contain frequencies from 30 hertz to 15 kilohertz. इन ब्रैकेट राइट डाउन ऑडियो सिग्नल। सो ऑडियो सिग्नल में जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं 30 हर्ट्ज टू 15 किलो हर्ट्ज।
amplifier amplifier must amplifier must amplify all the frequencies all the frequency components of signal equally well equally well. If not, if not, output will be distorted. If not, output will be distorted. The performance of an amplifier the performance of an amplifier is judged by performance of an amplifier is judged by observing observing whether all frequency components whether all frequency components of the signal all frequency component of the signal are amplified equally well. This information is provided by frequency response curve. This information is provided by frequency response curve. मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज गेन फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व मतलब क्या फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व क्या डैश के लिए it is plotted for magnitude of voltage gain magnitude of voltage gain versus frequency of input signal.
So I'll draw a typical frequency response curve. यहाँ पे आता है voltage gain. Here there is a gain. And gain हम कौन से यूनिट में स्पेसिफाई करते हैं? गेन हमने कुछ एक नया यूनिट के बारे में बात की थी, स्पेशली दी ऑडियो सिग्नल्स, डीबी. सो गेन जो होता है यहाँ पे प्लॉट डीबी में होता है. डीबी का फुल फॉर्म क्या है? डेसिबल. एंड यहाँ पे है हमारे फ्रीक्वेंसी. ओके, सो ऑन वाई एक्स एक्सिस यू हैव फ्रीक्वेंसी बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट करता है मेरा गेन. ओके, so this is a typical frequency response. Write down typical frequency response. Typical frequency response curve of a typical RC coupled amplifier. Pay attention here for a moment. बाद में ड्रॉ करो, याद ध्यान दो. तो आपने जो रीडिंग लिए है उसमें एक्स एक्सिस पे आपको क्या प्लॉट करना है? एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का रेंज बताओ जरा. जो रीडिंग लिए है एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी तो लिखा होगा. व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी? 30 हर्ट्ज से चालू होता है और वो कहाँ तक जाके रुकता है? हाँ, 3000 के बराबर. 3000 किलो हर्ट्ज मतलब कितना? 30 मेगा हर्ट्ज हुआ, राइट? तो आपको 30 हर्ट्ज से लेके 30 मेगा हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है. आप अगर आपका नॉर्मल ग्राफ पेपर यूज करोगे तो क्या उस पे ये प्लॉट कर पाओगे? यू कैन नॉट प्लॉट इट. आपके ग्राफ पेपर पे हार्डली 20 सेंटीमीटर होता है ना, वो 20 ब्लॉक्स होते हैं. तो ये प्लॉट करने के लिए देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पेपर जिसको कहते हैं सेमी लॉग पेपर, जो मैं लाई हूँ. आई विल गिव इट टू यू वन एवरीवन. तो ये सेमी लॉग पेपर होता है. सेमी लॉग का मतलब क्या है? ऑन द एक्स एक्सिस यू हैव लॉगरिथमिक स्केल. हमने वो डीबी में देखा था, गेन निकाला था 20 log to the base 10, बराबर. तो ये लॉगरिथमिक स्केल है ऑन द बेस ऑफ 10. तो ऑन द बेस ऑफ 10 मतलब ये चालू होगा यहाँ से, लेट्स से 10⁻0. 10⁻0 मतलब कितना? हाँ, 10⁻0 मतलब कितना? एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. देन एक ब्लॉक के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ब्लॉक आता है ये 10⁻1 हो गया. Now this is 10⁻0 हो गया. This is 10⁻1, so it become 10. इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक आता है वो होता है 10⁻2, मतलब ये क्या हुआ? 100. फिर जो नेक्स्ट ब्लॉक आता है इट इज 10⁻3. 1000 मतलब 1K, बराबर. देन नेक्स्ट ब्लॉक में इट इज 10⁻4. 10⁻4 मतलब 10K. नेक्स्ट ब्लॉक में इट इज 10⁻5. 10⁻5 मतलब क्या हुआ? 100K और 1 मेगाहर्ट्ज. ये है लॉगरिथमिक स्केल. ओके, तो ये स्केल पे अगर आप गेन निकालोगे, गेन तो निकाल सकते नहीं, इनपुट वोल्टेज तो आपके पास है ही नहीं.
गेन कैसे निकालोगे, वीओ अपॉन वी इन किया, फिर उसका हमने 20 लॉग टू द बेस 10 लिया, देन यू विल गेट दैट गेन इन डीबी। तो ये अगर आप, ये दिस इज नॉर्मल स्केल, ये नॉर्मल स्केल है, मतलब 1 2 3 जो आपका रेंज है वो देख के आप ये स्केल डिसाइड कर सकते हैं। तो वो लेने के बाद अगर आपने ये प्लॉट किया, वो कर्व प्लॉट किया और उसको ज्वाइन किया, तो आपको कुछ इस तरह से कर्व मिलता है। मतलब इनिशियली, इन इनिशियल स्टेजेस आपका गेन कम है, देन इन मिडल यू हैव गॉट अ कांस्टेंट गेन, उसको कहते हैं मिड फ्रीक्वेंसी गेन। ये है मिड फ्रीक्वेंसी, दिस इज मिड मिड बैंड गेन एंड दिस इज मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, जहां पे आपको कांस्टेंट गेन मिलता है। मतलब ये एरिया में यू आर गेटिंग कांस्टेंट गेन, सो ये फ्रीक्वेंसीज के लिए आपका जो एम्पलीफायर है वो अच्छा काम कर रहा है, इट इज गिविंग यू कांस्टेंट गेन। वापस से उसके आगे हम गए तो अगेन योर गेन विल डिक्रीज। तो आफ्टर मिड फ्रीक्वेंसी रेंज एंड बिफोर मिड फ्रीक्वेंसी रेंज आपका गेन जो है वो कम है। ओके, एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ योर कपलिंग कैपेसिटर्स, बाईपास कैपेसिटर, बिकॉज इनिशियली जब फ्रीक्वेंसी कम है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का 1/2πfc। तो लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए रिएक्टेंस क्या होगा, हाई रहेगा। तो लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए जो बाईपास एंड कपलिंग कैपेसिटर है, वो जो कल हम करने की कोशिश कर रहे थे, जो हमने आई थिंक बाईपास कैपेसिटर का तो हमने किया। तो लो फ्रीक्वेंसीज के लिए आपका जो गेन है वो कम रहता है, बिकॉज इट ऑफर्स वेरी हाई रिएक्टेंस। हाई फ्रीक्वेंसी पे आपका जो बीजेटी या कोई भी आपका ट्रांजिस्टर है, तो उसके अंदर भी कैपेसिटेंस डेवलप होते हैं, बिकॉज डिप्लीशन रीजन होता है, मेटालिक टर्मिनल एंड डिप्लीशन रीजन, उसके अंदर भी कैपेसिटेंस डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से ये हायर फ्रीक्वेंसीज पे वो हाई रिएक्टेंस ऑफर करते हैं। So amplifier gives you faithful range in this mid frequency range. उसके पहले और उसके बाद उसका जो एम्पलीफिकेशन गेन है वो कम हो जाता है। ओके, तो कोई भी ट्रांजिस्टर जब भी आप यूज करते हो एम्पलीफायर में, तो एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखा जाता है कि कौन से फ्रीक्वेंसीज पे वो गेन ज्यादा दे रहा है, कौन से फ्रीक्वेंसीज पे वो कांस्टेंट मैक्सिमम गेन दे रहा है, एंड कौन से फ्रीक्वेंसीज पे कम दे रहा है। दिस इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। Okay, have you drawn this?
डन। Write down. At lower frequencies, value of reactance at lower frequency, value of reactance of coupling and bypass capacitors has greater value. Has greater value. Hence, drop across them. Hence, drop across them increases. Drop across them increases. And the effective output voltage decreases. At higher frequency, gain beta decreases. Also because of inter-electrode capacitor, because of inter-electrode capacitance, the input impedance of device, and hence gain falls. Okay, so got it कि हाई फ्रीक्वेंसीज पे एंड लोअर फ्रीक्वेंसीज, जो मिड फ्रीक्वेंसी बैंड के आजू बाजू में है, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज के, वहां दोनों जगह पे हमारी जो गेन है वो कम है, एंड ओनली इन द मिड फ्रीक्वेंसीज द गेन इज बेटर. अभी जो हाथ में पेपर आया है, पहली चीज वो बहुत पुराना है, तो थोड़ा संभल के यूज करना उसको. The same paper is displayed on the smart board. Okay? जो मैं सेमी लॉक पेपर के बारे में बात कर रही थी. कुछ लिखा हुआ दिख रहा है उसके ऊपर, नंबर्स दिख रहे हैं, बराबर. तो वो नंबर को अभी हमें देखना है दैट वो एक्स एक्सिस जो है, आपका रीडिंग्स निकालो, एंड इनपुट वाज मस्ट बी 50 मिलीवोल्ट इनपुट रहेगा.
बिकॉज मेरे रीडिंग्स में तो मैंने 50 मिलीवोल्ट दिया था, तो शायद आपको भी 50 मिलीवोल्ट ही देने के लिए बोला रहेगा। हाँ हाँ, 50 मिलीवोल्ट। ओके, अभी फ्रीक्वेंसी कहाँ से स्टार्ट हो रही थी बताया? 28 पॉइंट समथिंग, हाँ मतलब 30। तो मतलब 10 रेज टू, हु इज द नियरेस्ट? 10 रेज टू 0 कैसे? 30, 10 रेज टू 1, बराबर। तो अभी ये एक ब्लॉक हो गया, यहां से देखो, पे अटेंशन हियर एवरीवन। ये 1 से लेके ये 1 तक एक ब्लॉक होगा, ठीक है। तो सपोज अगर मैंने ये 1 को 10 रेज टू, कौन सा था अपना अभी नियरेस्ट? 10 रेज टू 1, विच इज इक्वल टू 10। ओके, तो नेक्स्ट ब्लॉक का ये जो 1 है वो क्या होगा? 10 रेज टू 2, विच इज इक्वल टू 100। अभी इसके बीच में अगर ये 10 है, सो ये लॉगरिथमिक स्केल है, डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी यूनिफॉर्म। अपने नॉर्मल ग्राफ जैसे यूनिफॉर्म स्केल ये नहीं है। जो 2 लिखा है ये 10 है, सो इट विल बी 20। जो 3 लिखा है दैट विल बी 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। समझ में आया? तो 10 से लेके 100 तक ये पहला ब्लॉक हुआ। दूसरा ब्लॉक जो है वो ऑब्वियसली 10 रेज टू 3, विच इज इक्वल टू 1 के और 1000, 1 के आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। सो दिस इज 100। ये क्या हुआ? समझ में आया? तो अभी हमारा जो सेमी लॉग पेपर है उसमें देखो आपके पास कितने ब्लॉक्स है। अगर आपने 10 से स्टार्ट किया, इफ यू स्टार्ट हियर विथ 10, 10 के बाद 100 आएगा, 100 के बाद 1000, 1 के आ गया, 1 के बाद क्या आएगा? 10, 10 के, 100 के, और उसके बाद 1 मेगा हर्ट्ज। आ रहे हैं सारे? वो नीचे, वो जो लॉगरिथमिक पेपर है आपका उसके नीचे वो स्केल लिखो। हाँ नीचे, यहाँ पे। So I'll write it here. 10, 100, 1 के, 10 के एंड 100 के। मेरे पास इतना ही पेपर है। आई थिंक आपका 1 मिलियन तक जा रहा है या 100 के? अरे हे का सोडलं? हाँ बरोबर है, गो अहेड गो अहेड। 10 के, हाँ 100 के, 1000 किलो हर्ट्ज मतलब 1 मेगा हर्ट्ज। 1000 किलो हर्ट्ज मतलब 1 मेगा हर्ट्ज। सो एंड में आएगा 1 मेगा हर्ट्ज, 1000 किलो हर्ट्ज। अभी मेरे लिए इतना ही पेपर है। ओके, अभी आपके पास ऑलरेडी आपके रीडिंग्स है। शुड आई राइट दैट रीडिंग्स? चलो वो भी लिख लेते हैं। टाइम, आई विल गिव यू वन एग्जांपल देन यू कैन कंप्लीट दिस। मेरे पास मेरे रीडिंग्स है तो वो मैं लिखती हूँ। इनपुट जो दिया था इट वाज 50 मिली वोल्ट। E2 का बाकी है, हाँ वो आप जब करोगे तो आपके रीडिंग्स आ जाएंगे। देन हमने एक टेबल बनाया था, इनपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट वोल्टेज, VO भी लिख सकते हैं उसको, AV जो गेन है, हाँ, एंड AV in dB which is equal to 20 log to the base 10 K. This is equal to K, which is equal to VO upon V in. हमने इनपुट वोल्टेज दिया 50 मिलीवोल्ट का, एम्पलीफायर इज एक्सपेक्टेड टू एम्पलीफाई इट
ये लिख के हुआ नहीं अभी तक स्केल? अगर हुआ होगा तो यहाँ पे ध्यान दो, गाने नहीं गा रही हूं मैं। इनपुट हमने दिया था 50 मिलीवोल्ट का, फिर हमने फ्रीक्वेंसी वेरी किया, कहाँ से लेके 2830 से लेके 300 के तक कुछ है, 3000 जो भी है, 3000 के। उसके बाद हमें कुछ आउटपुट पे दिखा, आउटपुट पे हम साइनोसाइडल वेव ही देखेंगे, बिकॉज बायसिंग वगैरह हमने देख लिया है, तो पूरा का पूरा वेव वहां पे अपियर होता है। वो जो आउटपुट में वेव आएगा वो डीएसओ पे उसका मैग्नीट्यूड भी देते हैं, पीक टू पीक वोल्टेज दे देते हैं। ये जो वोल्टेज है ये भी पीक टू पीक है, वो हमने सिग्नल जनरेटर पे सेट किया 50 मिलीवोल्ट आउटपुट एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी, फिर हमने एम्पलीट्यूड चेंज नहीं किया था। फिर हमें आउटपुट वोल्टेज मिला जिसका मैग्नीट्यूड मैंने उधर देखा कि कितना पीक टू पीक है। देन दी गेन विच इज एवी, और जिसको हम के कहते हैं, इट इज आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, और फिर उसको हमने 20 लॉग डीबी में, डीबी के स्केल में उसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला रीडिंग जो मुझे आया है वो मैं लिखती हूँ यहाँ पे। मैंने 20 हर्ट्ज का सप्लाई दिया था। ऑल जो आउटपुट वोल्टेजेस है वो मिलीवोल्ट में ही है, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट मिलीवोल्ट अगेन। और मुझे आउटपुट वोल्टेज आया पीक टू पीक 104 मिलीवोल्ट। ठीक है, आपके पास 28 पॉइंट समथिंग होगा, 30 होगा, जो भी फ्रीक्वेंसी है आपका फ्रीक्वेंसी है, और आपको कुछ आउटपुट वोल्टेज आपने ऑब्जर्व किया है, बराबर। फिर उसके बाद हमें गेन निकालना है। गेन मतलब क्या? आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे आएगा 104 अपॉन 50। सो 104 अपॉन 50 अगर मैंने किया तो मुझे आंसर आता है 2.08। ओके, एंड ये 2.08 को अगर मैंने डीबी में कन्वर्ट किया, मतलब 20 log to the base 10 2.8, 20 log to the base 10 2.08, so I got the answer as 6.36. ओके, तो मतलब मेरा जो गेन है वो 6.36 से चालू होता है, तो जो मिनिमम रेंज है वो मुझे 5 या 6 रखनी है, जो y एक्सिस पे हम गेन दिखाने वाले हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। ठीक है, आपके रीडिंग्स में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ लेट्स से 3K एंड 500K के रेंज में आपको कांस्टेंट वोल्टेज मिला होगा। आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मिला है कोई रेंज के लिए? कौन सी रेंज के लिए मिला है? 160 रेंज विच है, रेंज फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी की रेंज 160 टू 220, इतना ही रेंज मिला, और थोड़ा आगे पीछे होगा। इन मतलब आगे पीछे होगा ना, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, तो ये रेंज अगर मुझे यहाँ पे प्लॉट करनी है, अभी यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, मुझे पता है आपको सब आता है, बट मुझे है ना सिखाने का लोड दिया है, इसलिए मैं सिखा रही हूँ। सो 20 जो है, ये 20 यहाँ पे आ रहा है। अभी मेरा जो ये फ्रीक्वेंसी रेंज गेन का जो रेंज है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 6, तो आई कैन स्टार्ट इट फ्रॉम 6, देन 7, देन 8, 9, 10। ओके, इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 5 ऑल्सो, यहाँ से आप 5 से स्टार्ट कर सकते हो। You can start it from 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. ओके, ये लाइंस जो डार्क दिख रही है बीच में, वो एक ब्लॉक है, दिख रही है आप लोग को डार्क लाइंस बीच में? हाँ, और उनमें 10 लाइंस है बीच में। ओके, तो पहला रीडिंग क्या आया मेरा? 6.36 ऑन 20 हर्ट्ज। तो ये 20 हर्ट्ज है, इस पे मुझे 6.36 प्लॉट करना है।
तो 20 हर्ट्ज, हाँ सॉरी, ये 20 हर्ट्ज है, इस पे 6.36, सो दिस इज 6, दिस इज 6.3, एंड 6.36 जो है वो 6.3 और 6.4 के बीच में आएगा। सो 6.1, 6.123 एंड 4 के बीच में। ये हुआ मेरा पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द रीडिंग। ऑन 20 हर्ट्ज 6.36, ऐसा आपको हर फ्रीक्वेंसी पे जो आपने रीडिंग लिया है उस पे आपको प्लॉट करना है। ओके, ये मेरे रीडिंग्स है, तो मुझे जो पॉइंट मिला, जो रीडिंग्स आए वो मैंने प्लॉट किए। आपको जो रीडिंग आया है वो रीडिंग्स पे आपको हर रीडिंग पे ये कैलकुलेशन करना है, आउटपुट वोल्टेज, गेन, गेन इन डीबी, और वही आपको सेमिलॉग पेपर पे प्लॉट करना है। इज दैट क्लियर? चलो स्टार्ट करो। 50 मिलीवोल्ट इज इनपुट वोल्टेज। जिसके पास रीडिंग्स, निहांशु इसका फोटो निकाल के ग्रुप पे डाले। सो निहांशु इज सर्कुलेटिंग रीडिंग्स का फोटो। E2 बैच वाले जो स्टूडेंट्स है वो अभी के लिए वही फॉलो करो, जब आप आपका एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करोगे तब आप वो प्लॉट करना। ओके, तो उसने फ्रीक्वेंसी है, आउटपुट वोल्टेज है, एंड गेन, एंड इन गेन इन डीबी यू हैव टू कैलकुलेट। तो जो अभी ग्राफ दिया है उसी के पीछे या फिर आपके नोटबुक में आप वो रीडिंग्स लिखो, ये कैलकुलेशन करो एंड प्लॉट इट ऑन दैट ग्राफ। राइट डाउन द रीडिंग्स। पहले रीडिंग्स लिखो अपने बुक में और उस पे से कैलकुलेशन स्टार्ट करो। एटलीस्ट राइट डाउन फर्स्ट 5-6 रीडिंग्स, तो आपको पता चलेगा कि आगे कैसे प्लॉट करना है। डिड यू सेंड द फोटो निहांशु? आ गया?